तो स्टूडेंट्स, तो अभी हमने आप लोगों को पिछले टर्म पे टेबल का प्रोग्राम बताया था, फार यूज करके, फार स्टेटमेंट यूज करके जो है कि किस तरीके से हम अगर किसी भी जो है नंबर का अगर हमको टेबल प्रिंट करना है तो किस तरह से हम उसको जो है यूज करेंगे। आज उसी क्रम में फिर हम आपको जो है प्रोग्राम बता रहे हैं। आप इस प्रोग्राम को देखिए और प्रोग्राम जो है बनाने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम आप लोग को चूंकि मालूम है कि हम लोग पाइथन में प्रोग्राम बनाते हैं, तो आज उसी क्रम में हम कुछ और प्रोग्राम आपको जो है बता रहे हैं। सबसे पहले आप जो है अपना यहाँ से पाइथन ओपन कर लीजिए। नई फाइल खोल लीजिए और आज हम आपको जो है बता रहे हैं फॉर स्टेटमेंट में कि अगर हम लूप के अंदर किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा, और अगर उसी स्टेटमेंट को हम लूप के बाहर प्रिंट करते हैं तो हमारा जो है आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि इस समय आप जान रहे हैं कि हम लोग इस समय लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, और लूपिंग स्टेटमेंट में इस समय आपको जो है फॉर स्टेटमेंट पढ़ाया जा रहा है। फॉर स्टेटमेंट के तहत हमने अभी तक आपको रेंज बता दिया है कि कैसे हम रेंज यूज करते हैं। फॉर लूप यूज करके जो है हमने आपको स्ट्रिंग भी बताया था कि कैसे हम स्ट्रिंग के प्रोग्राम है कोई चीज उसको प्रिंट करना है किस तरीके से। और अभी पिछले टर्म पे जो है आपको टेबल का हमने प्रोग्राम बताया था कि अगर हमको किसी भी नंबर का जो है टेबल प्रिंट करना है, जैसे हमने आपको बताया कि जैसे बच्चे पढ़ते हैं 6 1 जा 6 6 2 जा, तो उस तरीके से भी जो है हमने आपको उसका भी एक स्ट्रक्चर दे करके और बताया था कि किस तरीके से हम इस तरह से किसी भी नंबर को जो हम दें उसका जो है टेबल प्रिंट हो सकता है। आज हम आपको उसी क्रम में प्रोग्राम बता रहे हैं कि अगर हम कोई स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को अगर हम लूप के अंदर प्रिंट करते हैं तो उसका आउटपुट क्या आएगा, और अगर उसको हम लूप के बाहर प्रिंट करते हैं तो क्या होगा, और लूप के अंदर बाहर क्या है, ठीक है, यानी इनर आउटर। तो अभी आपको प्रोग्राम के तहत हम जो है आपको समझा कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हमको कोई नेचुरल नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 से 7 तक के नंबर हैं और उनके सबका ऐड हमको करना है, यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पहले आपने ले लिया सम इक्वल टू 0, और यहाँ पर आप एक लूप चला दिए फॉर n इन रेंज। रेंज फंक्शन आपको पहले ही बताया गया है, और हम को चूंकि 1 से 7 तक के नेचुरल नंबर को ऐड करा रहे हैं तो यहाँ पर 8 लेंगे ताकि वो 7 तक हमारा लूप चलेगा। ठीक है, और शुरू शुरू में एक हमने सम यानी एक काउंटर लिया हुआ है जिसका मान हमने 0 रखा है, यानी उसके अंदर कुछ नहीं है, उसका मान अभी क्या है 0 है। और जो अभी यहाँ पर जो संख्या ऐड होगी वह मान हमारे किसमें जो है सम में ऐड होगा, उसके लिए जो है हम यहाँ पर सम, ठीक है, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो ऑपरेटर आपको पहले ही बताया गया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सम इक्वल टू सम प्लस n। ठीक है, ये आपको पहले ही डिटेल से समझाया गया है। अब देखिए हम यहाँ पर जो है प्रिंट कर रहे हैं, यानी अब हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या हो रहा है, लूप के अंदर चल रहा है। ठीक है, फिर अभी किसी चीज को हम आपको लूप के बाहर भी प्रिंट करके बताएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू आपका जो नंबर है, ताकि नंबर भी हमको पता चलता रहे कि हमारे नंबर कौन कौन से हैं और उनको किस तरह से वो उसमें ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आए। तो इसको हमने कमेंट में जो है लिख दिया है। ठीक है, WRT मतलब हो गया राइट। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम, WRP साल्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द
नेचुरल नंबर ठीक है बिटवीन 1 to 7 print the sum progressively ये आपका जो है क्वेश्चन है आफ्टर एडिंग each natural number print sum so far ठीक है। यानी यहाँ पर ये जो हमने टाइप किया हुआ है ये आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या है उसका यहाँ पे नीचे प्रोग्राम बना हुआ है कि आपको ठीक है प्रिंट करना है नेचुरल नंबर कितने 1 से और 7 के बीच में, और उनके सम को भी जो है प्रोग्रेसिवली यानी एक एक जुड़ता जाएगा तो उसका जो है मान क्या आएगा, ये जो है आपको दिखा रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, आप लोग यहाँ से देखिएगा। नेचुरल नंबर मान लीजिए इसका इस फाइल का नाम दे दे रहे हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर, सेव कर दिए इसको। अब आप देखिए कि यही चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले क्या हुआ है 1 आया है और 2 और 1 जुड़ गया तो कितना हो गया 3, फिर 3 2 1 जुड़ा है तो कितना हो गया 6, फिर 4 3 2 1 जुड़ा है तो कितना हो गया 10, फिर 5 4 3 2 1 जुड़ा है तो कितना हो गया 15, और 6 5 4 3 2 1 जुड़ा है तो 21, और 7 6 5 4 3 2 1 जुड़ा है तो उसका मान हो गया 28। ठीक है, यानी एक एक नंबर आपके देख रहे हैं बढ़ भी रहे हैं और वो आपके जो प्रीवियस वाले नंबर हैं उसमें ऐड भी हो रहे हैं। तो ये आपका प्रोग्राम है। अभी इस प्रोग्राम को आप देखेंगे कि जब हम इस चीज को लूप के बाहर प्रिंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमको ये मिलेगा, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर 7 is 28। ठीक है, अभी इसी चीज को हम आपको फिर से दिखा रहे हैं कि अभी जब हम इसको लूप के बाहर प्रिंट करेंगे, ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है कि जब हम यहाँ पर हैं, आप ये चीज ध्यान दीजिए, इसमें प्रोग्राम बनाने पे एक चीज ये ध्यान दिया जाता है कि हम जहाँ पर इंटर करते हैं और हमारा कर्सर वहां आता है तो वहीं से हम लिखना जो है शुरू करते हैं। अगर हम इसमें मान लीजिए अगर यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ अभी आपको हम दिखा रहे हैं, मान लीजिए हम जो है यहाँ से लिखने लगे, एक मिनट, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से हम करेंगे तो अभी देखिए रन करेंगे तो प्रोग्राम में एरर आएगा। देखिए ठीक है प्रोग्राम में एरर आ रहा है, देखिए क्या कह रहा है एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक, ये एरर आ रहा है। इसी चीज को हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम हैं और इंटर किए और हमारा कर्सर यहाँ आया तो यहीं से हमको क्या करना है लिखना है, हमारा जो स्टेटमेंट है ये यहीं से लिखा जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमने इंटर किए तो हमारा देखिए कर्सर यहाँ आ रहा है तो हम यहीं से लिख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया कि हम लूप के अंदर से कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी ये जो स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है ये इस लूप के अंदर स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। तो ये जैसे जैसे हमारा लूप चल रहा है, यानी पहले एक बार लूप चला, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, तो इस तरह से ये 7 बार लूप चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 8 दिया हुआ है तो जो भी संख्या दिया जाता है उससे हरदम एक कम चलता है, तो इसलिए यहाँ पर ये 7 बार चल रहा है।
और जो पहला नंबर है उसके बाद जो अगला नंबर आ रहा है उसमें यहाँ पर देखिए दिया गया है सम प्लस इक्वल टू n, तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और इसका मतलब यही होता है कि चाहे हम ऐसे लिखें सम इक्वल टू सम प्लस n, ठीक है। तो सम इक्वल टू सम प्लस n हम लिख रहे हैं तब भी वही चीज होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए करके, देखिए तो वही फिर हो रहा है कि ये जो नंबर्स हैं जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रीवियस वाले नंबर से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। जैसे 2 और 1 जुड़ रहा है, 3 3 2 1 जुड़ रहा है, 6 4 3 2 1 जुड़ रहा है, तो 10 4 5 ये जुड़ रहा है 15। इस तरीके से जो है आपके नंबर प्रीवियस वाले नंबर से कंटिन्यू ऐड हो रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका जो नंबर है ऐड होकर के उनके जो है टोटल आ रहे हैं। और इसी चीज को असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सीधे प्लस लगा दें तो भी उसका वही मतलब होता है। ये हम आपको इसका मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब हम आपको ऑपरेटर पढ़ा रहे थे तभी हमने जो है इसको आपको क्लियरली तौर में बताया था कि इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जिनका हम पाइथन में यूज करते हैं। इसका वही मतलब होता है, ठीक है, जैसा यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया। अब अगर इसको हम रन करेंगे तो भी वही चीज आएगा जो उस तरह से करने पे आ रहा था, ठीक है। तो आप साल्ट में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वैसा भी लिखना चाहें तो वैसा भी लिख सकते हैं। दोनों में जो है कोई गलती नहीं होती है, उसको कोई एरर नहीं माना जाता है। साल्ट में लिखने के लिए इस तरह से लिखना है। तो ये तो अभी हमने आपको बताया कि जो चीज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ये क्या प्रिंट हो रहा है, लूप के अंदर प्रिंट हो रहा है। तो इसलिए जो भी कंटिन्यू हो रहा है एक के बाद दो तीन चार पांच, ठीक है, तो उस तरह से कंटिन्यू होते हुए आपका वो स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर इस चीज को अब हम देखिए लूप के क्या कर रहे हैं, ये अभी लूप के अंदर प्रिंट हो रहा था, अब लूप के बाहर प्रिंट कर रहे हैं। लूप के बाहर प्रिंट करने पे अब वो सीधे लास्ट वाला स्टेटमेंट दिखाएगा, ठीक है। यानी कंटिन्यू आपका जो एक एक स्टेप लूप चल रहा है उसको ना शो करके लास्ट का दिखाएगा। तो अब देखिए फिर से इसको हम रन करते हैं। देखिए सीधे जो चीज हम आपको बता रहे थे सीधे यानी क्या कर रहा है, लास्ट वाला वो केवल प्रिंट कर रहा है, बाकी जो शुरू के थे उनको वो प्रिंट नहीं कर रहा है। तो अगर हम कोई चीज लूप के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको हमको लूप के अंदर ही देना पड़ेगा। और अगर हम सीधे डायरेक्ट केवल आंसर चाहते हैं तो उसको हम जो है लूप के क्या करेंगे, बाहर प्रिंट करेंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है कि हम जो स्टेटमेंट अपना प्रिंट करना जा रहे हैं वह जो है स्टेटमेंट हमको लूप के अंदर प्रिंट करना है कि लूप के बाहर प्रिंट करना है। तो आपका जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर हम देखिए ये चीज हमने क्या किया, लूप के बाहर प्रिंट किया हुआ है तो हमारा इस तरीके से आ रहा है। और अगर तो हम क्या करें, लूप के अंदर कर दिए तो अब इस तरीके से आएगा जैसा अभी पहले आपने देखा था। अब हम देखिए लूप के अंदर कर दिए हैं तो अब ये इस तरीके से जो है यहाँ पर तो अब ये देखिए इस तरीके से जो है आपका आ रहा है। ये चीज आपको ध्यान देना है कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम में जो हमारा नंबर हमको प्रिंट करना है या जो भी चीजें हमको प्रिंट करनी है, जैसे यहाँ पे देखिए प्रोग्राम दिया गया है, एक बार फिर से हम पढ़ दे रहे हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द नेचुरल नंबर्स between 1 to 7, print the sum progressively after adding each natural number, print sum so far, ठीक है। यानी प्रोग्रेसिवली यहाँ पर हो रहा है कि जो उसका आफ्टर एडिंग हो रहा है उसको भी जो है वो दिखाना है। तो उसके लिए आपका ये प्रोग्राम है। और अगर आप, ठीक है, डायरेक्ट आपको जो है आउटपुट चाहिए यानी सिर्फ इतना ही अगर आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यानी अगर सिर्फ इतना है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 7, तो यहाँ पर हम सिर्फ ये लिखेंगे और तब ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ चला जाएगा और इसको हम प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट जो है जो हमारा उसका मान है वो सीधे सीधे जो है उसका मान प्रिंट होगा। तो ये जो है डिफरेंस है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि राइट ए प्रोग्राम फिट द नेचुरल नंबर बिटवीन, ठीक है, जो हमसे वो मांगे गिवन नंबर जितना हम उसको दें
1 2 के बाद यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया गिवन नंबर। ठीक है, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 टू गिवन नंबर। गिवन का मतलब कि हम जो उसको दें उसको जो है वो प्रिंट करें। तो गिवन नंबर को प्रिंट करने के लिए अब फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ तो अभी तक जो हमने आपको बताया प्रोग्राम वो क्या था, वो फिक्स था, यानी वो अपने आप क्या कर रहा था कि 1 से लेकर के और 7 तक के जो नंबर हम दे रहे थे उनके 7 तक के नंबर को जोड़ रहा था। लेकिन अब हम अलग प्रोग्राम आपको बता रहे हैं कि वो आपसे मांगे 1 टू गिवन नंबर, जो नंबर आप दें उसका जो है नेचुरल नंबर का जो है वो टोटल आए। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, यानो, और इसको जो है INT करेंगे और इसको हमने इनपुट करा लिया। इनपुट इंटर द नंबर, और यहाँ पर जहाँ पर 8 दिया गया है वहाँ पर NO करा लेंगे। लेकिन आप ये चीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो अभी हम लेंगे उससे एक नंबर वो क्या करेगा, कम का ही प्रिंट करेगा, क्योंकि लूप हमारा कहाँ तक चलेगा, NO तक चलेगा। अब हम देखिए इसको रन कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे मान लीजिए 9 दिया। अब देखिए, ठीक है, 9 देंगे तो चूंकि हमने 9 दिया तो एक स्टेप कम आएगा, इसलिए क्या हुआ 8 तक का आया 36। और अगर इसी चीज को समझने के लिए हम इसको क्या करें, लूप के अंदर कर दें। ठीक है, लूप के अंदर इसको हम कर दें तो अब आप देखेंगे कि हमने अगर यहाँ पर 9 दिया तब ये देखिए चल रहा है 8 तक। ठीक है, और मान लीजिए थोड़ा लंबा ले चलते हैं, मान लीजिए जो है हम 20 तक ले चलते हैं। तो ये देखिए अब आपका क्या हो रहा है, तो ये देखिए आपको दिखाने के लिए इसको हमने, ये देखिए आपका 19 तक जो है चल रहा है, 20 तक दिए है, 19 तक चलेगा। ठीक है, फिर से इसको हम मान लीजिए रन करते हैं और मान लीजिए लंबा ले जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 34 तक ले जाएं। अब देखिए क्या हो रहा है, 33 तक जा रहा है, ये यहाँ पर आप देखिए 33 तक जा रहा है। 33 का जो आया है सम 561। ठीक है, देखिए कहाँ तक जा रहा है, 33 तक जा रहा है ये, 1 से लेकर के 33 तक। और अगर इसी चीज को हम लूप के बाहर प्रिंट करेंगे तो सीधे लास्ट वाला स्टेटमेंट हमको मिलेगा। यहाँ पे हमने मान लिया दे दिया 56 तो 55 तक का आ गया। तो आप इस तरह से, आई होप कि आपको जो है प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो जो भी नंबर है, दो चीजें हमने आपको बताया, एक तो अगर हम फिक्स कर देते हैं वैल्यू, जैसे भी यहाँ के पहले तक आपने देखा था तो यहाँ पर फिक्स था 1 से लेके 7 तक को ही वो ऐड कर रहा था। लेकिन अब हमने जो है गिवन नंबर का प्रोग्राम बनाया है कि हम जो नंबर देंगे वहां तक की जो है वो सम को दिखाए। तो वहां पर फिर से हम इनपुट करा करके इस तरीके से करेंगे। और दो तरीके हमने बताया कि अगर आपको जो है लूप के अंदर प्रिंट करना है, हर एक स्टेटमेंट देखना है तो आप लूप के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपको जो स्टेटमेंट नहीं देखना है तो हम जो है लूप के बाहर भी जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर हमको जो है इस तरह से नहीं चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि केवल टोटल हमारा प्रिंट हो, तो उसको जो है हम लूप के बाहर प्रिंट करेंगे। तो इस तरह से आज
आपका अब अगला जो है क्लास का समय हो रहा है, तो अब इतना ही। बाकी फिर जो है आप सारे प्रोग्राम बनाते रहिए, इसी तरह से आप ध्यान देते रहिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू।